सबसे पहले बात करेंगे जिला सांबा की, क्योंकि सांबा के अंदर अगर बात करें तो लगातार जो बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, तो जिला सांबा में भी मौसमी अलर्ट जारी किया गया है। दरिया बसंतर के पानी में इजाफा देखने को मिला है। इलाके में सैलाबी खतरा बरकरार है और मकामी लोगों को गैर जरूरी तौर पर सफर से इज्तनाब की हिदायत की गई है। नाज़रीन, आपको बता दें, मुसलसल बारिशों के बाद सांबा जिला में बसंतर नदी और मुलिका नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। जिला इंतजामिया ने फ्लड हिट और हसास इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इंतजामिया ने नशीबी इलाकों, दरियाओं और नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को होशियार रहने और पानी के करीब जाने से इज्तनाब करने की हिदायत दी है। एडवाइजरी में यह भी खबरदार किया गया है कि अचानक आने वाले फ्लड जो सैलाबी रेले हैं या वाटर लॉगिंग और पानी जमा होने के इम्कानात को नजरअंदाज न किया जाए, इस हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है। तस्वीरें आपके सामने दरियाए बसंतर की। इस दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, जबकि रेवेन्यू और पुलिस एहलकारों को सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी गई है। रेस्क्यू और रिलीफ के वसाइल को भी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक कर दिया गया है। इंतजामिया ने आवाम से इस हवाले से यह मुतालबा किया, अपील किया कि हिफाजती हिदायत पर अमल करें, बिला जरूरत फ्लड प्रोन इलाकों में न जाएं और किसी भी नाखुशगवार वाकये की इत्तला फौरन मुतल्लिका हुकाम को देने के हवाले से भी हिदायत दी गई है। मजीद बारिश की पेशगोई के पेश नज़र मुतासरा इलाकों के स्कूलों और इदारों को एहतियाती तौर पर बंद करने की भी बात की गई है और इलाके के अंदर इदारे भी बंद रहेंगे। और ये दरिया बसंतर के ऊपर जो पुल है, इनके आसपास का जो इलाका है, इन सभी चीज़ों के हवाले से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और ख़ास करके जिस तरह से 300 एकड़ के करीब ज़िला सांबा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ज़मीनों के अंदर सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। इलाके के अंदर लोगों ने मुआवजे की भी अपील की है। लेकिन बात करेंगे आज के हवाले से, जहां पर मौसमी सूरत हाल लगातार बारिश की रही और बारिश की वजह से इलाके के अंदर फिर से दरियाए बसंतर और आसपास के मुल्का नदी नालों के अंदर इस तरीके से जो है सतह है उसमें इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जिला सांबा से गुलिस्तान नुमाइंदा ऋषि खजूरिया जुड़े हैं। ऋषि खजूरिया, बताइएगा, जिस तरीके से लगातार आप जिला सांबा में बने हुए अपडेट देते रहे हैं बारिश और मौसम के हवाले से, लेकिन बात करेंगे आज दिन की, जहां पर दरियाए बसंतर के पानी में फिर से इजाफा देखने को मिला है, तो इलाके के अंदर किस तरीके के नुकसान की पेशेनगोइयां हैं? करना चाहता हूं इस स्थिति को लेकर जो इस समय स्थिति बनी हुई है। सांबा जिला में हर एक इलाका प्रभावित हुआ, वो चाहे सांबा जिला का नड ब्लॉक है या सुंब ब्लॉक है, ये दोनों पहाड़ी इलाके हैं, ये पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं अगर बात करें बसंतर दरिया की, तो लगातार उफान पर है और जो बारिश का हैवी अलर्ट बताया गया है, तो उसके चलते बसंतर एक बार फिर से उफान पर आ रहा है। कुछ देर पहले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंसमेंट की है कि नदी नालों से आप दूर रहें, क्योंकि बाढ़ का खतरा, लैंडस्लाइड का खतरा, इसी के साथ साथ क्लाउड बर्स्ट का खतरा जो बना हुआ है, तो कभी भी दरिया, नदी नाले और ज्यादा उफान पर आ सकते हैं, जिसके चलते स्थिति खराब हो सकती है। मैं इस समय सांबा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर नड इलाके में हूं, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसका जितना भी डेमोग्राफिकली अगर इलाका देखे 10 से 12 किलोमीटर का, तो कोई इलाका नहीं बचा। पहाड़ खिसक रहे हैं, मिट्टी लगातार धंस रही है, घरों के अंदर दरारें आ चुकी हैं और लोकल नड के आसपास के जो इलाके हैं वो इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि वहां कुछ ऐसे परिवार हैं जहां परिवारों तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन नड के लोग वहां पहुंच रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं प्रशासन की मदद के साथ साथ। तो एक मिनट में मैं आपको पूरी स्थिति का जायजा लेकर बताऊंगा। हमारे साथ स्थानीय व्यक्ति हैं अजय सिंह, जो कि नड के ही रहने वाले हैं, पूरी स्थिति बताएंगे। क्योंकि ये जो आप ये मेरे पीछे का हिस्सा देख रहे हैं, ये सराई का इलाका है जो कि कनेक्टिविटी से टूट चुका है। रोड कनेक्टिविटी इस इलाके की तरफ जाने वाली जो है वो टूट चुकी है। अगर इस तरफ आप नजर लगाएंगे, इस तरफ की तस्वीरें देखेंगे, तो ये गुजवाल का इलाका है, यहाँ पर भी जो रास्ते जाने वाले हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। तो स्थिति क्या है इस समय नड की, ये जानेंगे। अजय जी, सबसे पहले तो आपके हालात जो मैं इलाके के देख रहा हूँ काफी दयनीय है। क्या स्थिति है, प्रशासन किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, किस तरह से आपकी तरफ से मदद लोगों को पहुंचाई जा रही है? ऋषि जी, जो नट ब्लॉक की स्थिति वो बहुत खराब है इस समय। अगर मैं बात करूं तो कम से कम 50 के करीब गांव है, वहां पे संपर्क है जो सड़क का वो पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन बावजूद उसके प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है। यहाँ पे राशन पहुंचाना है, राशन की सुविधा दी जा रही है, यहाँ पे टेंट पहुंचाना, टेंट की सुविधा दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है वो हर काम में बाधा डाल रही है।
6-7 दिन बाद यहाँ पे बिजली रिस्टोर हुई थी, लेकिन लगातार जब बारिश होती है फिर पोल गिर जाते हैं। और सड़कों की अगर बात करें तो एक या 2 दिन पहले सड़कें ठीक कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से वो सड़कें टूट जाती है। सांबा मानसर मार्ग की बात करें या उससे आगे बिंदुदा पैड़ा, जहाँ पे जो जुमोड़ा के पास एसटी बस्ती है, 10 से 12 घर हैं, वो पूरे ही जो लैंडस्लाइड जो उनकी जिन खिसक गई है उसकी चपेट में आ चुके हैं, और प्रशासन ने उनको खाली करवाकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दी है। और स्थिति यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है और लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन कर रहा है, स्थानीय लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम लगातार चल रहा है, अनुमान चल रहा है, उससे लगता है कि हालात अभी सामान्य नहीं होने वाले। बताइएगा, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इलाके से नकले मकानी की